अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैट्रिक विद अमार। आज का मेरा टॉपिक ये है कि बाबर आजम किस किस जगह पे लैग करते हैं एज़ कम्पेयर टू विराट कोहली। और जो मेरा दूसरा टॉपिक वो ये है कि मेरे फैब फोर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो मेरे फैब फोर हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। और जो मेरे तीनों चैनल के लिंक्स है वो सेम है, अमार अहमद 593 AMMAR AHMED 593। इंस्टाग्राम से ट्विटर और फेसबुक पेज तीनों के लिंक सेम है, जो तो जाके आप जाके फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बाबर आजम विराट कोहली का स्टैटिस्टिकली तो कोई कंपैरिजन बनता है नहीं। विराट कोहली की सेंचुरीज किधर हैं और बाबर आजम अभी अर्लीयर स्टेजेस में है, काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया लेकिन अभी अर्लीयर स्टेजेस में है। तो मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट कंपैरिजन करूंगा दोनों प्लेयर्स का। विराट कोहली की कवर ड्राइव जो है और बाबर आजम की कवर ड्राइव दोनों ही बहुत दिली फरेब है। विराट कोहली जो है वो टच ड्राइव खेलता है और बाबर आजम पूरी ड्राइव खेलता है। तो एक्स्ट्रा अगर बात की जाए कवर ड्राइव की तो दोनों का नेक टू नेक कंपटीशन है। अगर मैं मार्क्स दूँ आउट ऑफ 10 तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मैं विराट कोहली को दूंगा और बाबर आजम को मैं 9.5 मार्क्स दूंगा कवर ड्राइव में। लेकिन जब बात आ जाती है, ये बात है ग्राउंडेड स्ट्रोक की, लेकिन जब बात आ जाती है लॉफ्टेड ड्राइव की, तो लॉफ्टेड ड्राइव में विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसी वजह से बाबर आजम मैच फिनिश नहीं कर पाता और विराट कोहली जो चेज मास्टर है। लेट्स सपोज लास्ट 10 ओवर्स रह गए, इंडिया का स्कोर है कोई 240 है इंडिया का स्कोर और लास्ट 10 ओवर्स रह गए। तो इंडिया विराट कोहली अगर खेल रहे हैं ना तो लास्ट 10 ओवर तकरीबन स्कोर ऑलमोस्ट 360 तक स्कोर वो ले जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बाबर आजम खेल रहा होगा ना तो वो स्कोर मैक्सिमम भी 320 325 तक ही जाएगा। तो इतना ह्यूज डिफरेंस आता है। और अगर रोहित शर्मा खेल रहा हो तो फिर शायद 380 400 तक स्कोर पहुंच जाए। तो ये डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस है। अभी मैं सिर्फ एक्स्ट्रा कवर की बात की है, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव की बात की है। अब बात करता हूँ ओवर पॉइंट जो विराट कोहली स्ट्रोक खेलता है। बाबर आजम स्क्वायर ड्राइव बहुत अच्छी मारता है और विराट कोहली स्क्वायर ड्राइव वो भी बहुत अच्छी मारता है। लेकिन जो है जब लॉफ्टेड ड्राइव्स की बात की जाए, ओवर पॉइंट, ओवर एक्स्ट्रा कवर, ओवर मिड ऑफ, उसमें विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर बाबर आजम को अपनी गेम अगर 50% भी विराट कोहली जैसा बनना है ना तो उसको अपनी लॉफ्टेड शॉट जो है ना लॉफ्टेड शॉट में काम करना पड़ेगा। इसी वजह से वो मैच फिनिश नहीं कर पाता। मैच फिनिश करेगा फिर ये एक और बेहतर प्लेयर बन के उभरेगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्ट्रेट ड्राइव की। स्ट्रेट ड्राइव दोनों की बहुत ज़बरदस्त है। बाबर आजम भी स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी मारता है, विराट कोहली उस इधर भी लॉफ्टेड शॉट्स का बात है। लॉफ्टेड शॉट में वो अच्छा नहीं है। वो शॉट मारता है, बस टाइम ही करता है, वो छक्का हो जाता है। बाबर आजम जो है, बाबर आजम की भी बहुत अच्छी टाइमिंग है लेकिन उसमें उतनी पावर नहीं है। वो पावर गेम उसको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद लेग साइड की प्ले की बात करते हैं। एक मुझे लेग साइड में ये बात याद है कि मलिंगा को इसने शॉट मारी थी 330 चेस करना था इंडिया ने और वो 40 ओवर में चेस करना था। ट्रायंगुलर सीरीज़ थी बोनस पॉइंट गेन करने के लिए। तो विराट कोहली असल में उसी मैच से विराट कोहली बना था और विराट कोहली ने वो 133 स्कोर किया था 70 बॉल्स में। तो वो जो इनिंग्स थी असल में उसकी इनिंग्स ने विराट कोहली को बनाया। उसमें उसने स्क्वायर ड्राइव खेली थी, वो क्राउड में बॉल गिरी थी जाके। तो वो विराट कोहली वो एक ऐसा शॉट जो है ना शाम के मुंह में मेंढक की तरह था जिसको निकलने में बहुत बहुत वक्त लगा। 3 साल 4 साल गुजर गए उस बात को, लेकिन अभी तक जो है ना क्या कहते हैं विराट कोहली जो है मलिंगा वो शॉट नहीं भूला होगा। उसके बाद बात की जाए वही शॉट में जो है ना बाबर आजम लेग साइड पे ग्राउंड शॉट बहुत अच्छी खेलता है लेकिन लॉफ्टेड शॉट अच्छी नहीं खेलता। उसके बाद जो विराट कोहली की अगर मैं बेस्ट शॉट एक कहूँ ना, जो कोई शॉट नहीं मार सकता, जो वो फ्लिक मारता है ओवर मिड विकेट, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट है। वो शॉट जो है ना, हालांकि विराट कोहली कन्वेंशनल शॉट्स खेलता है। विराट कोहली को आड़ी तिरछी 360 डिग्री शॉट्स नहीं खेलता, रिवर्स स्विच हिट वगैरह नहीं खेलता। विराट कोहली सिर्फ नॉर्मल कन्वेंशनल शॉट्स ही खेलता है। लेकिन बात यह है कि वो नॉर्मल कन्वेंशनल शॉट्स भी इतनी परफेक्शन से खेलता है कि मतलब प्लेसिंग और उसकी टाइमिंग इतनी आउट क्लास होती है कि वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी आड़ी तिरछी शॉट खेलने की। तो उस बाबर आजम को अगर थोड़ा बेहतर प्लेयर बनना है तो इन अपनी लॉफ्टेड शॉट्स में काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाते हैं ऑन ड्राइव भी बाबर आजम बहुत अच्छी खेलता है, विराट कोहली तो ये दोनों ऑन ड्राइव बहुत अच्छी खेलते हैं। तो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा दूसरा टॉपिक ये है कि जो मेरे फैब फोर हैं, यानी फैब फोर अकॉर्डिंग टू मी कौन से हैं जो मेरे फैब फोर हैं। विराट कोहली तो नो डाउट नंबर 1 पे है, वो तो उसका कोई दो राय नहीं है कि वो नंबर 1 पे आता है। लेकिन नंबर 2 3 4 का मैं बताता हूँ। नंबर 2 पे आता है मेरे ख्याल से जो है ना केन विलियमसन। और ये मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की गेम की, मैं ये सिंगल फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, जो मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे केन विलियमसन। क्यों? एक तो वो मतलब स्टाइलिश खेलता है, टेक्निकली बहुत साउंड है
और वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करने की काबिलियत रखता है। तो ये चीज़ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब उभार रही है, और वर्ल्ड कप में उसने बहुत बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वो फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप, हालांकि वर्ल्ड कप उनका ही था। तो वो केन विलियमसन तीनों फॉर्मेट में खेलता है, मतलब 52 एवरेज उसकी टेस्ट में है, 48 एवरेज उसकी ओडीआई में है। तो मतलब ओवरऑल हर फॉर्मेट का प्लेयर है। 33 उसकी एवरेज T20 में, लेकिन T20 में भी उसने अपनी गेम को बहुत इंप्रूव किया। वो लॉफ्टेड शॉट, हर तरह की शॉट, वो बाबर आजम से बहुत बेहतर शॉट खेलता है, लॉफ्टेड शॉट्स भी। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं प्लेयर जो मैं मेरे हाल से आता है वो है जो रूट। हालांकि चूँकि जब से उसको कैप्टनसी मिली है उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे गई है ना, जो रूट लाजमी दोबारा उभरेगा। उसकी वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। अगेन जब इंग्लिश क्रिकेटर्स इतनी मतलब पहले डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे, ओडीआई क्रिकेट में वो इतना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते थे। जब माइकल वॉन होता था और मार्कस ट्रेस्कोथी की ये वाली टीम होती थी तो वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में वो काफ़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे। तो अब जो है ना वो तब भी वो मतलब जो रूट जो था ना वो एक शीट एंकर रोल प्ले करता था, और अब भी वो शीट एंकर रोल प्ले कर रहा है। हालांकि अब तो प्लेयर्स जो है ना जो रूट पे इतनी नज़र नहीं जाती, क्योंकि अब सारे प्लेयर्स उनके अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। एवरेज भी उनकी बहुत कंसिस्टेंट भी है और अटैकिंग भी है। जिस तरह जेसन रॉय हो गया, ओपनर जॉनी बेयरस्टो, एलेक्स हेज था पहले, और ये सारे जोस बटलर, ये सारे प्लेयर अब तो सारे। लेकिन वाहिद एक ओइन मॉर्गन भी काफ़ी अटैकिंग, लेकिन वाहिद जो रूट जो है ना वो ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब शीट एंकर और प्ले करता है। 50+ की एवरेज है दोनों फॉर्मेट में, 51 और टेस्ट में 48 है। टेस्ट में थोड़ी सी डिक्लाइन पे गई है फॉर्म, लेकिन वो फिर दोबारा उभरेगा। क्लास उसकी आउट क्लास है, गैप्स बड़े अच्छे मारता है, टेक्निकल साउंड है। ये भी शीट एंकर और प्ले करता है। मतलब सारे बाकी अटैकिंग प्लेयर्स हैं, ये उनका एक ऐसा प्लेयर है। मैं तो कहूँगा ये वाहिद ये प्लेयर है जो ओडीआई क्रिकेट की तरह खेलता है, बाकी सारे ओडीआई क्रिकेट में T20 क्रिकेट की तरह खेलते हैं। उसके बाद जो नंबर 3 है, नंबर 3 जो रूट है, और नंबर 4 पे नंबर 4 का मैं ना कहूँगा बड़ी मुश्किल से मैंने नंबर 4 निकाली है। मेरे जो 2 प्लेयर्स थे वो उनमें मुझे कन्फ्यूजन था, एक बाबर आजम और एक रोहित शर्मा, लेकिन मैंने बाबर आजम को पिक किया। इसकी वजह यह है कि बाबर आजम ने जो रिसेंटली जो उसने ऑस्ट्रेलिया की जो सेंचुरी की है ना ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो उस वजह से, क्योंकि हालांकि रोहित शर्मा अल्ट्रा लेजेंड है, वो ओडीआई के अगर मैं 3 बेस्ट प्लेयर निकालूँ ना तो मैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को रखूँगा। तीसरे नंबर पर लाजमी रोहित शर्मा को रखूँगा, और इवन मैं तो कहूँगा शायद वो दूसरे नंबर पर भी आ सकता है ओडीआई में। ओडीआई का तो अल्ट्रा लेजेंड है, 3 डबल सेंचुरीज हैं उसकी। मतलब वो तो कई लिहाज से तो विराट कोहली से भी बेहतर है। अटैकिंग जिस तरह की वो खेलता है क्रिकेट, तो वो तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, वो तो बहुत ही स्वीट है। लेकिन अगर बात की जाए ना तीनों फॉर्मेट्स में जो है ना बाबर आजम, क्योंकि एक तो T20 में उसकी एवरेज 54 है, बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। और रोहित शर्मा को देखा जाए तो पिछले साल से उसकी T20 में जो है ना एवरेज काफ़ी डिक्रीज़ हुई है। ओडीआई में काफ़ी ऊपर गया है, और लेकिन T20 में उसकी एवरेज 32 है। और तो स्ट्राइक रेट का कोई कंपैरिजन नहीं, उसका 138 का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा का, और बाबर आजम का भी 128 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन फिर भी जो है ना नंबर्स की वजह से ना तीनों फॉर्मेट के मतलब एवरेजेस की वजह से मैं बाबर आजम को पिक कर रहा हूँ, और इस खास तौर पर इस वजह से पिक कर रहा हूँ क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्मेंस दी है। और रोहित शर्मा जो है ना ओवरसीज़ कंडीशन में अभी तक काफ़ी उसको ट्राई दी है, नंबर 4 पे ट्राई दी थी हालांकि, लेकिन वो फेल ही हुआ है। लेकिन अभी उसका जो होम सीज़न बहुत ज़बरदस्त गया टेस्ट में, हो सकता है कि मतलब अब जब ओवरसीज़ कंडीशन में वो खेले तो वो बहुत और बेहतर खेले, क्योंकि 4-5 साल उसके ज़ाया हो गए टेस्ट क्रिकेट को भी ऑनर्स। मगर वो पहले का खेल रहा होता, पहले का परफॉर्मेंस दे रहा होता, ओपनिंग पे उसको पहले खिलाया गया होता, तो आज रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ऊपर आता। लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट की वजह से सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा उसको मैं बाबर आजम को मतलब मैं कहता हूँ स्लाइटली एज दे रहा हूँ बस। हालांकि रोहित शर्मा और बाबर आजम की क्लास में कोई कंपैरिजन नहीं है, रोहित शर्मा बहुत ऊपर क्लास है उसकी, वो जिस तरह की शॉट खेलता है वो कोई भी नहीं खेल सकता। लेकिन बाबर आजम को सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज़ कंडीशन में थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, इस वजह से मैं उसको नंबर 4 पर रख रहा हूँ। और अगर मैं फैब 6 बनाता, नंबर 5 पर रोहित शर्मा होता और नंबर 6 पे स्टीव स्मिथ को रखता। अब लोग बहुत मुझसे गिला करेंगे यार स्टीव स्मिथ इतना ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट प्लेयर है, उसको आप नंबर 6 पे रख रहे हैं। बात यह है कि स्टीव स्मिथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्ट्रा लेजेंड है टेस्ट क्रिकेट में। डॉन ब्रैडमैन के बाद उसकी एवरेज है 65 की उसकी एवरेज है, वो तो उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं। लेकिन अगर शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट की बात की जाए ना तो बाकी सारे प्लेयर जितने भी हैं ना जो मैंने नाम लिए हैं, जो रूट हो गया, केन विलियमसन, बाबर आजम, इन तीनों की परफॉर्मेंस जो है ना
बल्कि रोहित शर्मा सारे, लेकिन ये सारे जो प्लेयर्स हैं ना ये स्टीव स्मिथ से बहुत बेहतर हैं शॉर्टर फॉर्मेट में उसकी एवरेज भी डिक्रीज़ करती है और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी, दो उसकी क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो शॉर्टर फॉर्मेट में भी दोबारा अपने आप को और इम्प्रूव करेगा। लेकिन टेस्ट मैच में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट की मैं बाद में कर रहा हूँ, इस वजह से स्टीव स्मिथ जो है मेरे ख्याल से नंबर 6 पे आता है। लेकिन मेरी फैब 4 में यही 4 आते हैं, विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और बाबर आजम। आज की तारीख में, फ्यूचर में हो सकता है और प्लेयर्स ऊपर आएँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में बताऊंगा। आप गैस कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। सो आप अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेक केयर, गुड बाय, और कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। टेक केयर, गुड बाय।